शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, हाल ही में शादी 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया था। अब वैसे तो अपन इसको कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। कई बार अपन इसको जो है वो पढ़ चुके हैं। कब? 14 फरवरी की बात हो रही है साथियों, ठीक है ना। 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखो साथियों, कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन, बताओ देखिए फटाफट से मुझे। इसका आयोजन किया गया था साथियों डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में भी कहाँ पर किया गया था साथियों, ध्यान रख लेना, बेणेश्वर धाम में। कहाँ पर किया गया था? बेणेश्वर धाम के अंदर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। बिल्कुल, यूपीएससी और आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, ठीक है। डूंगरपुर ध्यान रखना साथियों, बेणेश्वर धाम के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। जोधपुर में आपको याद रख लेना है साथियों, यहाँ पर आईआईटी के अंदर एआईओटी लैब की स्थापना की गई है, ध्यान रख लेना, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना यहाँ पर की गई है। जैसलमेर के अंदर ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर राष्ट्रीय मरुद्यान है, राष्ट्रीय मरुद्यान, ये भी ध्यान रखना है। भीलवाड़ा में ध्यान रखना, नवीन जो है टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात करें तो ये कहाँ पर की जाएगी, भीलवाड़ा में, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत अब सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 8 से लेकर के, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क के स्थान पर गाय का दूध पिलाने का निर्णय लिया गया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बाल गोपाल योजना। क्या सही आंसर होगा इसका? बाल गोपाल योजना, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, बाल गोपाल योजना, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान के निम्न में से किन दो व्यक्तियों को साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया है? वो कौन से दो व्यक्ति हैं जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? कमेंट करके आपको फटाफट से बताना है क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। बताओ देखिए कौन बताएगा। देखो, प्रियदर्शनी यूसुफ खान मेवाती को लोक संगीत के लिए ये अवार्ड दिया गया है, जबकि प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर में राइटिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। ए और बी दोनों को ही दिया गया है, ध्यान रख लेना, डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में साथियों मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है? खेती से साथियों, खेती के लिए ड्रोन दिए जाते हैं, उनसे संबंधित योजना कौन सी है? तो ध्यान रखना कौन सी है, नमो ड्रोन दीदी योजना। और इस योजना की शुरुआत कहाँ से की जाती है? बताओ देखिए। कोटा से। कहाँ से? कोटा से, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोटा में साथियों देश का, प्रदेश का, सॉरी, प्रदेश का दूसरा, यानी कि सेकंड पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, और यहीं पर साथियों ऑक्सीजन सिटी पार्क भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों भूकिया जगपुरा एवं कांकरिया गारा खदानें प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? और ये संबंधित किससे हैं, किस आयस से हैं? तो ध्यान रख लेना, स्वर्ण आयस के, यानी कि स्वर्ण की खान है, ठीक है। स्वर्ण भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। और ये खाने प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बांसवाड़ा, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। देखो, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP के तहत साथियों पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान में पानी जो है किस नदी से लाया जाएगा? वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी जो है किस नदी से लाया जाएगा? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। अगर आप साथियों डेली के डेली मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर करंट अफेयर्स का जो है आपका एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको।
वेस्टर्न कैनाल WRCP की बात हो रही है तो इसमें माही नदी हो जाएगा साथियों, और माही नदी से जो है यहाँ पर पानी लाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल माही नदी हो जाएगा। और माही नदी, ध्यान रख लेना साथियों, किस प्रकार की नदी है, ध्यान रखना, ये उल्टे यू आकार की नदी है, और ये कर्क रेखा को कितने बार काटती है साथियों, 2 बार काटती है कर्क रेखा, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और कर्क रेखा किन दो जिलों से गुजरती है, तो ध्यान रख लेना, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से, ठीक है, कहाँ से गुजरती है ये, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से। अगर अपने देश की बात करते हैं तो साथियों देश के ये 8 राज्यों से गुजरती है, देश के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका जो प्रवेश होता है वो साथियों गुजरात से होता है, ठीक है, और ये बार कहाँ से निकलती है, ये राजस्थान अपने देश को भी साथियों 2 बार काटती है। एक तो ये पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश में गुजरती है, फिर वापस ये त्रिपुरा के अंदर अपने देश में प्रवेश करती है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो। हाल ही में साथियों 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष यानी कि वासुदेव देवनानी ने साइंस जो है पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों, ध्यान रखना है आपको, साइंस पार्क की जो है स्थापना, जो आधारशिला है वो कहाँ रखी है, किसके द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा। तो ध्यान रखना वो साथियों अजमेर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, क्योंकि वासुदेव देवनानी जी सांसद भी अजमेर की तरफ से ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, जोधपुर में अपन देख लेते हैं, जोधपुर में साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर वेद पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है, किसके साथियों, वेद पुस्तकालय की जो है स्थापना यहाँ पर की जा रही है। और एक याद रखना साथियों, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, क्या, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक याद करना साथियों, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी यही है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये तो इम्पोर्टेंट है सही। और इसकी जो कुल गुरु है कौन है, बताओ देखे, कुल गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, ये ध्यान रखना है। कुल गुरु की बात करते हैं, कुल गुरु कौन है, तो वो है कुसुमलता भंडारी, कुसुमलता भंडारी, कौन है साथियों, कुसुमलता भंडारी, ठीक है, याद रखना है आपको, क्लियर है ना। चलो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा बर्ड पार्क भी साथियों अजमेर में, बिल्कुल अनु ने सही बताया है, ये लिख लो भाई यहाँ पर, तीसरा बर्ड पार्क, ठीक है। चलो, और जयपुर की बात करती है तो ध्यान रखना, 5 सफारी शुरू होने जा रही है, ध्यान रखना कहाँ पर, जयपुर के अंदर। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर साथियों 2 सफारी शुरू होगी, ये ध्यान रख लेना, कितनी, 2 सफारी। अब ये बताएगा कौन कि कौन कौन सी सफारी इसमें शुरू की जाएगी, बताओ देखे। नेक्स्ट देखो, देखिएगा, बांध और नहर के जल स्तर की साथियों रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में साथियों कौन सा स्थान है, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, बताओ देखे, बताओ कौन बताएगा, बिल्कुल लॉयन और लेपर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम, ठीक है ना, प्रथम राज्य है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। हाल ही में साथियों नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो है पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये तो अपन रोजाना डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अपन इस प्रश्न को डिस्कस नहीं करते। और ये साथियों एग्जाम में साथियों 100% छपने लायक प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखना, अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखिएगा। और अपन इसको पूछते हैं कि किस कविता के लिए, वहन गॉड इज ए ट्रेवलर, गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, याद रख लेना, ठीक है। रामचंद्र सिंह झाला कौन है, बताओ देखिए, पूर्व राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। आंध्र प्रदेश के केसी फुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित कर दिया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखना है आपको फिर भी, ठीक है। सिद्धि जोहरी को ध्यान रखना साथियों, राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हाल ही में साथियों मार्च 2024 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है। 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध जो है वो किस जिले से है, बताओ देखिए। इनका संबंध भरतपुर से है, ध्यान रख लेना। भरतपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन निर्भया। ऑपरेशन निर्भया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बीएससी के अंदर लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में मिसरोली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा, ये किस जिले में स्थित है। तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये, झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर जो है बनने जा रहा है। ये कहाँ पर बनने जा रहा है, तो ध्यान रख लेना साथियों, माउंट आबू के अंदर बनने जा रहा है, ये ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर तो होगा माउंट आबू, लेकिन ध्यान रखना साथियों माउंट आबू रोड जो है, आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान, ब्रह्म कुमारी संस्थान, यहाँ पर साथियों एक अभियान की शुरुआत हुई थी, स्वर्णिम राजस्थान अभियान। स्वर्णिम राजस्थान अभियान, और इसकी शुरुआत की थी किसने, सीएम भजनलाल शर्मा ने। किसने करी थी, सीएम भजनलाल शर्मा ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से साथियों ध्यान रख लेना, पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत करी थी, जल जन अभियान की, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहराउंडा दौसा की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देसूरी के अंदर साथियों ध्यान रखना, लेपर्ड रिजर्व कंजर्वेशन, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाए जाने की मंजूरी दी गई थी। ये भजनलाल अशोक गहलोत सरकार के द्वारा कर दी गई थी घोषणा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। हाल ही में साथियों शहरी क्षेत्र में लगाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में लोगों की भागीदारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है। बताओ देखे, सही आंसर क्या होगा इसका, तो ध्यान रखना प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 1 फरवरी 2024 से 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर, कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर, या फिर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना साथ ही इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था राजस्थान कृषि अनुसंधान
संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी और आईजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 5 फरवरी 2024 को खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? बाउंस ऑफ जॉय, स्पोर्ट्स ऑफ जॉय, बाउंस ऑफ इंजॉय, स्पोर्ट्स ऑफ इंजॉय। तो ध्यान रख लेना कौन सा? बाउंस ऑफ जॉय, ठीक है। अगला है कि हाल ही में 17 फरवरी 2024 को चोरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए किस नदी के तहत साथियों जल की आपूर्ति हेतु राजस्थान और हरियाणा सरकारों के मध्य समझौता हुआ है? बताओ कौन बताएगा इसका सही आंसर? तो ये यमुना नदी को लेकर के समझौता हुआ है। अब इसमें आपको एक जिला और जोड़ना है। देखो, एक तो है साथियों चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, और चौथा है साथियों नीम का थाना, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 6 फरवरी 2024 को राजस्थान के 42वें साथियों मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बताओ, देखिए 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो वो है जस्टिस एम श्रीवास्तव, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे देख, बताओ, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? एक तो साथियों आप क्लासों को शेयर नहीं करते, बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। क्लासों को बिल्कुल शेयर नहीं करते आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? जाडन गांव पाली, ठीक है। क्या है? जाडन गांव पाली, ठीक है। चलो, अलवर की बात करो, चलो। अलवर क्या है? 11वां नगर निगम है। 11वां नगर निगम है, ठीक है। चलो, आगे देखो, हाल ही में साथियों 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया और यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही के अंदर है। अभी अपन ने इसको देखा ही था, और सिरोही में ध्यान रखना है यहाँ पर साथियों अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? इसका आंसर तो देखिए फटाफट से, कौन देगा? बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे, ठीक है। देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालकनेची माता मंदिर पेनोरमा का अनावरण किया गया। यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई फटाफट से, यह मंदिर जो है प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिएगा, यह मंदिर साथियों बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है ना।
कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर का साथियों आपको गुड़ामाला नहीं याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र है साथियों। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अलवर की बात करते हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पर तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी। सेहत अभियान की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। ठीक है, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत यहीं से की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसलमेर के अंदर साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया था, जो कि भारत और मिस्र के मध्य में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 24 फरवरी 2024 को कितनी मोबाइल वेटनरी शुरू की है? कितनी मोबाइल वेटनरी जो है इन्होंने शुरू की है? 21, 31, 11 या फिर 20? तो बताओ सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जिन्होंने 21 बताया उनका सही आंसर है 21 मोबाइल वेटनरी की शुरुआत इन्होंने की है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिएगा 14 फरवरी को, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन 14 फरवरी 2024 को कहाँ पर किया गया था? और किया गया था किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। ठीक है ना। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में साथियों पहला किया गया था, जो कब? 22 दिसंबर को किया गया था, 2024 को ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, 7 से 9 फरवरी 2024 को साथियों श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से जो है 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का जो है आयोजन जयपुर में जो है किस स्थान पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर, कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, या फिर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर? तो इसका बिल्कुल जिन्होंने डी बताया उनका सही आंसर है। ठीक है, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश में साथियों राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया है? बस्सी जयपुर, शाहबाद बारह, जामडोली जयपुर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़? अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बस्सी जयपुर। ठीक है ना। शाहबाद बारह के अंदर ध्यान रख लेना साथियों, शाहबाद बारह की बात करते हैं। अच्छा, चॉइस बता दिया क्या? अरे भाई, 23 कर लो यार। ठीक है, 2023 कर लो। ठीक है, चलो बताओ, शाहबाद बारह में 1800 मेगावाट क्षमता का क्या लगेगा? हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट, ठीक है ना। राउतबाटा में हाइड्रोजन गैस प्लांट लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। झारखंड में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? अनु फोगाट का संबंध जो है किस जिले से है? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में 607 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। अब इस टाइगर रिजर्व का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
तो इसका जो क्षेत्रफल है साथियों पहले 1213 था, अब इसमें जो है अपन को जोड़ना है 607.66 वर्ग किलोमीटर, तो इसके बाद हो जाएगा 1820.66 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADBY में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना MADBY में किन दुर्घटनाओं को पहली बार साथियों शामिल किया गया है? तो कृषि कार्य व बिजली हादसों को इसमें शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में साथियों मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट OTM 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताओ देखे। हाँ बिल्कुल खाओ, आपका सिलेक्शन होने के बाद खाएंगे, ठीक है हम तो, तब खिलाना। राजस्थान वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि और पंचायती राज विभाग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान पर्यटन विभाग। और इसके मंत्री आपसे पूछा जाए तो कौन है साथियों? दिया कुमारी है। ठीक है, आगे देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य के सभी जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक जो क्लिनिक है वो किस नाम से जाना जाता है? जीरियाट्रिक जो क्लिनिक है साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो ये रामाश्रय के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना साथियों। ठीक है, हाल ही में 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है साथियों किनको दिया गया है? बताओ देखें। हाँ बिल्कुल, यूपीएससी भाई, रसगुल्ला खिलाना, गुलाब जामुन खिलाना, बर्फी खिलाना, जो आपकी मर्जी हो वो खिलाना। ठीक है, पर खिलाना जरूर और सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, ऐसे कब तक आप जो है पढ़ते रहोगे? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ करके आपको सिलेक्शन जरूर लेना है। ठीक है, दौलत राम वेद लाइटिंग के क्षेत्र में, बसंत काबरा सरोद वादन के क्षेत्र में, मोइनुद्दीन खान सारंगी वादन के क्षेत्र में, गफरुद्दीन मेवाती जोगी बपंग वादन के क्षेत्र में, तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। देखो सिलेक्शन का शॉर्टकट एक ही है, राजस्थान जीके में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ पढ़ना है और इनकी व्याख्या देखनी है। PYQ, इनके हर एक ऑप्शन की आपको व्याख्या देखनी है, उसी में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। इंडिया जीके की मैं बात करता हूँ, इंडिया जीके के अंदर भी साथियों ध्यान रखना, PYQ आपको देखना है और इनके हर एक ऑप्शन की जो है आपको व्याख्या करनी है, उसी में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में भी साथियों ज़्यादातर आपको PYQ ही पूछे जाते हैं, तो अगर आपने PYQ को अच्छे से पढ़ लिया और उनका जो है व्याख्या ढंग से पढ़ ली ना, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात करंट की, तो करंट तो मैं हुई सही। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मैं हुई सही। ठीक है, तो करंट और इकोनॉमिक सर्वे की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी जिम्मेदारी आपकी है साथियों। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जितनी जो भी बुक आगे में मिलती है वो जरूर लाए और उसको अच्छे से पढ़े। ठीक है ना, बिल्कुल आएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दी जाने वाली साथियों 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा करके कितनी की गई है? ये तो आप सभी को आना चाहिए भाई, सभी को आना चाहिए, तो क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई तो होगा बुजुर्ग जिनके जो है पेंशन आती होगी। ठीक है, तो 1150 रुपये। ठीक है ना, ध्यान रखना है, 150 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 1150 रुपये दिए जाते हैं, जबकि विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से कम को 1150, 75 वर्ष से अधिक को 1250। एकल नारी समान पेंशन योजना के अंदर 75 वर्ष से कम आयु वाले को 1150, 75 से अधिक वाले को 1150। कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थी को 2500 रुपये, सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को 1500 रुपये। ठीक है, मार्च 2024 में सातवीं दिल्ली में आयोजित पैराशूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध जो है किस जिले से है? 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध जो है साथियों वो किस जिले से है, ये आपको बताना है। तो भरतपुर से है, इसको तो अपन पढ़ चुके हैं। देखो, अब बात आती है साथियों की किस पैरालंपिक खिलाड़ी को साथियों भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? बताओ कौन बताएगा इसका सही आंसर?
कोई बात नहीं है राम साई, जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। देवेंद्र झाझड़िया, इनका संबंध चूरू जिले से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने चूरू लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, पर ये हार गए हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। जेवलिन थ्रो खेल से इनका संबंध भी है, और ये चर्चा में भी है, प्रश्न पूछा भी जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथियों जल जीवन मिशन में राजस्थान की कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसके अंदर डीडवाना कुचाबड़ ने जो है जल जीवन मिशन के अंदर जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 16 मार्च 2024 को साथियों पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित साथियों राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष कौन होगा? तो रीति का अध्यक्ष साथियों कौन होगा बताओ? देखिए, रीति का अध्यक्ष होगा साथियों मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन है अपने? भजनलाल शर्मा है। और इसके उपाध्यक्ष साथियों भजनलाल शर्मा के जो है द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इनका उपाध्यक्ष होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्य सचिव कौन है अपने? सुधांशु पंत है, ध्यान रख लेना आप लोग, सुधांशु पंत है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रख लेना एम एम श्रीवास्तव है, एम एम श्रीवास्तव, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, देखो 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है? अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है वो किसको घोषित किया गया है बताओ, कमेंट करो। रामगढ़ कलेक्टर 12, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी बूंदी, या फिर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व? तो ध्यान रखना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ कलेक्टर 12। एलडीसी के अंदर जो मैं इसको पढ़ाता हूँ कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। ये आपको एलडीसी में भी पूछ लिया था, ऑप्शन में था कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है, तो इसमें से पूछा था। कई अपने ऑप्शन से भी प्रश्न मिल जाते हैं। धौलपुर करौली ध्यान रख लेना, पांचवा टाइगर रिजर्व है, प्रदेश का 54वां है। ठीक है, छठा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। आगे देखो, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर साथियों देश का पहला एग्रो टूरिज्म, ये तो अपन पढ़ लिए शायद, माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है ना, हाल ही में साथियों प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ब्रांच स्थापित की जा रही है? अब ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेफिनेटली इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बताओ। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा जयपुर। आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। आयुष्मान टावर यहाँ पर बन रहा है। डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना यहीं पर की जा रही है। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की स्थापना भी साथ ही यहीं पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब कल से मैं एक काम करूंगा, आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की अलग क्लास दूंगा, और राजस्थान वाले पोर्शन की अलग क्लास दूंगा, दोनों अलग अलग क्लासें होंगी। ठीक है, हिंदू काल गणना और ग्रेनविच पद्धति से समय बताने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में। कहाँ पर? उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, मध्य प्रदेश राज्य का पहला बौद्ध पेगोडा कहाँ पर बनेगा? बौद्ध पेगोडा ये भोपाल के अंदर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर ये पटना की गर्दनी बाग इलाके में बनेगा। ये रिवीजन है, इसको अपन पढ़ लिए हैं पहले ही। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग लेंगे ताकि आपका सिस्टम भी बैठे है उसमें। ठीक है ना, एक में फिर बच्चे आते भी कम ही है। देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर पटना, कल से अलग अलग ही लेंगे। हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। अब ये देखो, ये प्रश्न आपको एलडीसी में पूछा था, और इसको अपन पढ़े भी थे, मंथली क्लास लिए थे तब भी पढ़े थे, मैराथन क्लास लिए थे एक दो तब भी अपन इसको पढ़े थे। ठीक है ना, तो नाटो का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, जीके की क्लास लाएंगे भाई, कल परसों से लाएंगे यार, थोड़ा गांव में रहता हूँ, इंटरनेट का इश्यू सोल्व हुआ तो लाइट का इश्यू है।
अब लाइट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इन्वर्टर वगैरह लगवा दूँ ताकि फिर अपनी क्लासेस जो है एकदम रफ्तार से चलेगी। ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि लाइट रात में ही आती है प्रॉपर, तो दिन में कट जाती है फिर आ जाती है, फिर कट जाती है फिर आ जाती है, इसलिए समस्या रहती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो वो होंगे साथियों अचंता शरत कमल। ठीक है, बी वाला इसमें सही आंसर होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? पृथ्वीजर आर्किटेक्चर रिकेन यामामोटो को। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, 71वीं साथियों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? इसको अपन पढ़ लिए हैं वैसे तो, और इसका सही आंसर होगा क्रिस्टिना पिचकोवा, जो चेक गणराज्य की है। ध्यान रखना है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना रतन टाटा जी को, याद रखिएगा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का काव्य संग्रह रौद्र सात्विकतम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसको साथियों? प्रभा वर्मा को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना सभी साथी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, और यह आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये ध्यान रख लेना महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या कहां पर सातवें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? बरौनी बिहार के अंदर। ठीक है, याद रख लेना सभी। देश का नया लोकपाल किनको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको अजय मणिकराव खानविलकर को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको सीटी में जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। हाल ही में साथी चुनाव आयोग में किन दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है? सुखबीर सिंह संधू की, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की, यानी कि ए और बी दोनों की गई है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? ये कहाँ का है? ये भूटान का है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, भूटान का ही है ना भाई, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। हाल ही में भारत व एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पटना विश्वविद्यालय बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में बनी दुनिया की सबसे लंबी सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ भाई। सेला सुरंग तो ध्यान रख लेना अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, अगला देखो फटाफट से। बताओ भाई, हाल ही में साथियों नरेंद्र मोदी ने देश के पहले द्वारका एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो किस राज्य खंड से है? बताओ, जो किस राज्य खंड से हैं? बताओ भाई बताओ, फटाफट से बताइए जाओ फटाफट। तो ये हरियाणा खंड से है। ठीक है ना। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर जो है ये कहाँ पर बन रहा है? सबसे ऊंचा मौसम टावर बताओ कहाँ पर बन रहा है? बताओ भाई फटाफट से बताओ। तो ये भोपाल के अंदर बन रहा है। ठीक है, पॉम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना की जा रही है रोइंग दिबान घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनको तो अपन पढ़ लिए वैसे। ठीक है, दोबारा अपन जो है इनका रिवीजन कर रहे हैं। देखो, एक देश एक चुनाव समिति ने 6 माह में अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंप दी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, नेपाल ने साथियों किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा शहर को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलो आगे देखो, हाल ही में साथियों इसरो के द्वारा
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई और इस स्वदेशी स्पेस शटल को क्या नाम दिया गया है? बताओ देखे। तो जो इसको नाम दिया गया है साथियों, वो दिया गया है पुष्पक। क्या नाम दिया गया है इसको? पुष्पक। ठीक है। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट, ठीक है, कौन सा है? स्टारशिप है। जो कंपनी कौन सी है इसकी? स्पेस एक्स। और ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। ठीक है। स्टारशिप रॉकेट का जो है तीसरा परीक्षण कब किया गया था? 14 मार्च 2024 को टेक्सास के साथ बोका चिका में इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है ना। आगे देखो। टाइगर ट्रायम्फ विद्याभ्यास 2024 किन दो देशों की नौसेना के मध्य में आयोजित किया गया था? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य में, भारत जापान के मध्य में धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, भारत मिस्र साइक्लोन फर्स्ट, भारत सऊदी अरब सदा तांत्रिक। ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल के नए अवतार जिसका नाम है दिव्यास्त्र, उसका परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर। कितनी है? 5000 किलोमीटर। ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो है 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट भी है साथियों, ध्यान रख लेना। जम्मू कश्मीर यानी कि लक्षद्वीप में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई हरी। लेट बहुत आते हो भाई, समय पर आया करो सभी साथी। हाल ही में की गई गणना के अनुसार देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रख लेना 718। कितनी है साथियों? 718। ठीक है। आगे देखो। भारत में 1 से 3 फरवरी 2024 को मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? बताओ देखे। तो इसका आयोजन किया गया है साथियों कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। चलो आगे देखो। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसको प्रदान किया गया है? तो देखो, बताओ देखे। तो ये टीम इसरो को दिया गया और ये पुरस्कार लेने वाले कौन थे? इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। ठीक है। इसके आगे देखो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साथियों माउंट एवरेस्ट व माउंट मकालू दोनों पर्वत चोटियों को फतह करने वाले किस पर्वतारोही को तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 मरणोपरांत प्रदान किया है? इसका आंसर कौन बताएगा? देखिए फटाफट से बताओ। इसका आंसर है साथियों सविता कंसवाल। ठीक है ना। डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, सविता कंसवाल। याद रखना है आपको। और इसका संबंध है उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव, उत्तराखंड राज्य से। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो।